2024 आपके लिए बेहतरी हो और सभी तरह के एग्जाम जो भी हो आप उस पार होकर तैनाती रहे। आइए दहन चैप्टर वर्ग अष्टम विज्ञान विषय से वर्ग अष्टम विज्ञान विषय से दहन और ज्वाला चीजों का जलना। पिछले वीडियो नंबर 3 में हमने चर्चा किया था कि हम 4 अध्याय को ले पाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा डीपली अध्ययन करने के लिए शायद एक चैप्टर ही हम कर पाए। देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। और हाँ, वीडियो नंबर 1 में पाठ्य पुस्तक संबंधित रहे, वीडियो नंबर 2 में हिंदी वर्ग 1 का छूने का प्रयास किया हमने, और वीडियो नंबर 3 में साइंस से आ गए, वीडियो नंबर 4 में पुनः साइंस में रहे, लेकिन वीडियो नंबर 5 में पुनः हम हिंदी पर वापस जाएंगे और वर्ग 2 पुनः वर्ग 3 4 5 यहां तक आके फिर बैक होके वर्ग 1 से क्रमवार चलेंगे। तो हमें लगता है बेसिक रूप से चलना ज्यादा उचित रहेगा, चूंकि आज के पत्र के हिसाब से सब कोई पत्र देख चुके होंगे। पत्र के हिसाब से हमें लगता है कि अभी 1-2 माह है एग्जाम में, जनवरी फरवरी तो शायद समय ले। हालांकि कहना मुश्किल है, अंतिम बात तो विभाग के द्वारा। तो चलते हैं कि हम लोग विज्ञान से इस संबंधित चलते हैं। और एक्चुअली चूंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सके, इसके लिए हमको पूर्व से लिखना पड़ता है। एक्चुअली एक वीडियो के पीछे 2 घंटा पढ़ना पड़ता है। खुद का बनाया नोट्स हम तैयार करते हैं। नोट्स तैयार करके उसके बाद तब जाके हम इसे वीडियो का रूप दे पाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारा एडिटिंग वगैरह सब है, वो प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है। हम किन्हीं अन्य का टच करने से बेहतर हम खुद से अध्ययन करके और आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, उसको वीडियो के रूप में दे रहे हैं। तो बेसिक में रहना पसंद कर रहे हैं हम, वर्ग 1 से लेके 8 तक। और बेसिक जब समाप्त होगा तब फिर हायर लेवल चलेंगे। शेष बातें अगले वीडियो में आते हैं। तो कथा प्रारंभ करते हैं। तो कथा कुछ यूं है, शुरुआत में हम कुछ प्रश्न जो बुक में ही है उसी प्रश्न को हम छूने का हम प्रयास किए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हम अभी केवल प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ के इसमें क्या रिक्त स्थान में भरा जाएगा इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद हम विश्लेषण कर लेंगे, पुनः यहाँ वापस आएंगे और इस बीच में आप भी इस प्रश्न का आंसर हमें लगता है मिल जाएगा। जब विश्लेषण में आएंगे तो उसके बाद फिर पलट के आएंगे और यहाँ पे इसको फिल कर लेंगे। फिलहाल इसको हम देख लें। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ को वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है, जो भी है यहाँ क्या भराएगा इस खाली जगह में, इसको विश्लेषण में देखेंगे और उसके बाद आएंगे। कहलाता है बी नंबर में ... कमरे के ताप पर आग पकड़ता है। अब यहाँ जो भी भराएगा वो देख लेंगे। सी नंबर में है मोम एक हाइड्रोकार्बन है। हाँ बिल्कुल है, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो ... और ... से मिलकर बनी है। ये प्रश्न को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। पुनः लास्ट में आंसर के लिए हम आएंगे। पुनः एक बार दोहरा दें कि वीडियो नंबर 5, ये वीडियो नंबर मेरा ये 4 हुआ मेरा वीडियो नंबर। जो जिन्हें लग रहा है कि और पीछे वाले हिंदी देखना है तो वीडियो नंबर 1, 2, 3 जरूर देख लेंगे। वीडियो नंबर 4 ये है मेरा, और वीडियो नंबर 5 जो होगा वो पूर्णतः हिंदी के लिए समर्पित रहेगा, वर्ग 2 से और व्याकरण कुछ। तो डी नंबर क्वेश्चन, ईंधन के लिए जलने पर और ... ईंधन के लिए जलने पर और ... बनता है। इसमें भरा जाएगा। 3 नंबर, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से ... होता है। अब ये ... में भरना है, तब तक
निश्चित रूप से आपके भी दिमाग में जब आप घूम रहा है, हमें पता है बेसब्री से, लेकिन विश्लेषण देख लेते हैं, फिर आते हैं। और सही मार्क और कटी, हम लोग जब है अवरगाथ में विज्ञान में है दिया हुआ कि अगर जहां सही लगे बात तो हम सही चिन्ह देते हैं, और जहां गलत लगे वहां कटी कर देते हैं। तो इसको देख लेते हैं। एक नंबर में है, कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। कह यही रहा है कि एक, वैसे तो कागज को हम आग में देंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि कागज का एक कटोरा बना लें, उसमें पानी डाल लें, कागज का कटोरा बनकर पानी डाल लें और इसके नीचे आग जलाएं, तो क्या ये कटोरा जलेगा, हाँ या ना, उसको सही ठीक या कटम कटी करना है। दूसरा है बी नंबर, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, तो जो भी होगा उसमें देना होगा। सी नंबर में कह रहा है कि लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। डी नंबर में, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है। अब जो भी इस खटाल में होगा हम लोग विश्लेषण के बाद पुनः वापस आएंगे। ई नंबर, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है। और एफ नंबर में है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जो भी है, इतना मेरा ये सवाल है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सही चिन्ह और गलत चिन्ह ये करना है। तो हम चाहे तो आंसर तुरंत दे दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आगे चैप्टर में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, जवाब तब जब प्रश्न पेपर लेके आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जानने योग्य बातें, कथा को प्रारंभ करें इससे पहले हम दहन, चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। तो दहन क्या है, इसका परिभाषा है कि दहन एक ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ के जलने पर ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त हो। दहन एक ऐसा ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा मतलब जो हमें देता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो ये शब्द इस्तेमाल किया है, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो, वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो वो। अब यहाँ एक मन में आता है, वर्ग स्तंभ में ही कोयला पर जब चक्कर चलेगा, कोल तार की बात करेंगे तो वहां पे एक बात होती है कि कोयले का निर्माण तब होता है जब हजारों लाखों वर्ष पहले लकड़ी मिट्टी के अंदर हवा के अनुपस्थिति में दबा रह जाए, तब कोयले का निर्माण होता है। यहाँ पे और बेहतर ढंग से वहां पे चर्चा कर लेंगे। तो ऊष्मा मतलब ताप, ऊष्मा मतलब गर्मी, प्रकाश, लाइट, वैसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो, जिसमें पदार्थ जलता हो। पदार्थ जब जलेगा तो जलने के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं तो जलेगा ही नहीं। जलने के बाद हमें लाइट और हीट, यानी रोशनी और ताप, गर्मी दोनों दे, तब दहन कहलाता है। तो दहन के लिए अब चले, ये थोड़ा सा टफ भाषा हो गया, इसमें देसला तरीका है हो भाई, वही चीज जे जले, जलला के बाद जे गर्मी दे और रोशनी दे, ओकरा दहन कहला जाए छे। तो जैसे हम आग जलाते हैं तो गर्मी देता है, तब हम तापते हैं और वो प्रकाश देता है, तो वही उसी को हम दहन कहते हैं। अब आगे चलें। दहन में देखिए, इसके परिभाषा और भी हो सकते हैं, हम सिंपल आसान करने के लिए हैं, वहां परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। इसमें सवाल दो ही बनेगा कि दहन के बाद हमें क्या चीज मिलता है। तो हीट यानी ऊष्मा, ऊष्मा को ही हम ताप बोल देते हैं, ताप। तो ऊष्मा या ताप, ये प्रकाश, दहन के बाद ऊष्मा और ताप देता है। अब इसमें से दहन की जब बात करते हैं तो दो बातें हमें नजर आती है। दाह्य पदार्थ, अब ये दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जो जल जाए, दाह्य पदार्थ। एक है अदाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ। अदाह्य पदार्थ, देखिए दाह्य पदार्थ में, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ में जो जल जाता हो, तो निश्चित रूप में इसका उदाहरण होगा लकड़ी, ईंधन, ईंधन में पेट्रोल, डीजल, कोयला, सारा चीज, लकड़ी। उसके बाद
जो भी चीज है, कपड़ा है या जो भी है, सब चीज जलता है, जो जल जाता है और वो रोशनी और गर्मी देता है, तो वो दाह्य पदार्थ हुआ। इसको जरा ख्याल रखेंगे। दाह्य पदार्थ का एग्जाम्पल लकड़ी, ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सारे चीजें जो जल जाए वो दाह्य पदार्थ में। अदाह्य पदार्थ में वैसे पदार्थ जो नहीं जलता हो, जो नहीं जलता हो, तो उसमें कौन से आ गए? तो आपके पास है गिट्टी, बालू, पत्थर और भी चीज है। प्लास्टिक में आप देखते होंगे कि ऐसे प्लास्टिक जैसे स्विच वगैरह सब आता है, वो नहीं जलता है। जो चीज नहीं जलता है उसी को हम अदाह्य पदार्थ कहते हैं। अब मान लिया पत्थर को हम कितनों आग लगाएंगे, जलेगा? नहीं जलेगा। बालू को कितनों जलाएंगे, जलेगा? नहीं जलेगा। गिट्टी नहीं, फटेगा, टूटेगा गर्मी के कारण से, लेकिन वो जलेगा नहीं, वो हीट और लाइट देगा नहीं। तो दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ, ये दहन में, मतलब दहन वैसे ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण है जिसमें पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश दे, और या वैसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा वो प्रकाश दे। इसमें दो होते हैं, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। दाह्य पदार्थ में लकड़ी, ईंधन, कोयला वगैरह वगैरह जो भी जले। अदाह्य पदार्थ गिट्टी, बालू, पत्थर और सब भी हैं। आगे चलते हैं। ज्वलन ताप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दहन में। कुछ भी चीज तब जलना प्रारंभ करता है जब वह ज्वलन ताप को छू लेता है। पहले परिभाषा देख लें, उसके बाद हम लोग इसको विश्लेषण करते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ जलना प्रारंभ हो जाए। एक एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति है, वह रोना कब प्रारंभ कर दे, टॉर्चर करने के बाद वह कब रोना प्रारंभ कर दे। अब किसी को पकड़ के चुट्टी काटे, बड़ा आदमी है तो बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त करेगा, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें ज्यादा है और वो दम लगा है। आप चुट्टी काटे जा रहे हैं, चुट्टी काटे जा रहे हैं और वो बर्दाश्त कर रहा है, यानी बर्दाश्त करने की क्षमता हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन छोटा बच्चा को छोटा चुट्टी काटे, आई 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 शुरू हो जाएगा तुरंत। क्लास में देखे हैं सर, भूलवश कभी बच्चा को बुला दीजिए, कोई गलती अगर किया हो और आपको पता नहीं है, आप दूसरे कारण से भी उसको बुलाए, बाबू इधर आओ, उसको लगेगा शायद लगे छे हमरा मास्टर साहब देख ही लेलके, वो पहले ही आ शुरू हो जाएगा। मतलब उसको बर्दाश्त करने की क्षमता, आप उसके तरफ देखे कि वो रोना शुरू हो गया। एक बच्चा है कि आया, आप हर चीज अपना दिए लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा है, तो उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है। इवन अगर कहीं थोड़ा लग भी गया तो भी हो गया बस, लेकिन सच्चाई नहीं बता पाता, तो उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है। यही ज्वलन ताप है। ज्वलन ताप, कोई चीज को आप लिए आग के पास ऐसे लाइए रहते, फुक से पहले पकड़ लिया। पेट्रोल, अब पेट्रोल को लाइए, आग यहां है, अब पेट्रोल को लाइए, अभी लाए नहीं है कि फुक से जल गया ये पेट्रोल। धान का पुआल आप लाइए, यहां सटा नहीं कि जल गया। आप लाइए लकड़ी, लकड़ी को यहां लाके कुछ देर रखिए,
तब वो जलेगा। लकड़ी में भी संठी लें, संठी को दें और शीशम का लकड़ी दें, दोनों में अंतर है। यानी जिसका ज्वलन ताप जितना कम रहेगा उतना तेजी से वो जल जाएगा। तो इस चीज को फिर से हम कर लें कि जिस भी पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम रहेगा फुक से आग पकड़ लेगा तुरंत। पेट्रोल का इतना कम है ज्वलन ताप, वो आपका आग के नजदीक आने से पहले ही, टच नहीं हुआ है, पहले ही जल जाएगा। किरासन तेल सटने तक यहां आके जलेगा, लगभग टच कर लेगा तब। पुआल का जो है, धान का पुआल, वो यहां सट जाएगा तब तेजी से जल जाएगा। संठी को, लकड़ी में संठी लें कपास का, वो आग में थोड़ा सा रखने के तुरंत बाद वो जलेगा। लेकिन लकड़ी लें जब शीशम वगैरह का, तो वो कुछ देर रखना होगा। और उसमें भी हमें क्या करना पड़ता है पता है ना, ज्वलन ताप को पकड़ने के लिए हमें फूंकना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसको देना पड़ता है, खूब करते हैं। इतना इसलिए करते हैं कि ऑक्सीजन को तेजी से उसको हम दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मुंह से ऑक्सीजन आ रहा है, जब हम फूंकते हैं तो आसपास से भी हवा वहां जाती है और उसका ज्वलन ताप तेजी से, वो जो मांग रहा है ज्वलन ताप, वो तुरंत पहुंचा देते हैं कि तू जल जा, मतलब चढ़ जा बेटा सूली पे, भगवान तेरा भला करेगा। यही है ज्वलन ताप। जिसका ज्वलन ताप जितना कम उतना तेजी से आग पकड़ेगा, जिसका ज्वलन ताप जितना हाई उतना वह लेट से आग पकड़ेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखें, और टिक मारने में एक सवाल था, इस लेक्चर को थोड़ा ख्याल रखेंगे तो हमें लगता है ज्वलन ताप अब क्लियर हो गया होगा। ज्वलन ताप को अगर सहने की क्षमता पे बात करें तो जिसका सहने की क्षमता जितना कम वो उतना जल्दी चिचियाना शुरू कर देगा, और जिसका सहने की क्षमता ज्यादा होगा वो जरा लेट से चिचियाएगा। तो ज्वलन ताप यही है। अब चले, ज्वलन ताप पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये तो भैया वही बात हो गई ना, ज्वलन ताप पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर वही सहने की क्षमता से बात कर रहे हैं कि कौन बच्चा कितना बर्दाश्त करेगा, यह तो उसके बॉडी कंस्ट्रक्शन और उसके मानसिक रूप से कितना मजबूत है इस पर निर्भर करता है। तो पदार्थ का ज्वलन ताप इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है। तो ज्वलन ताप पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ये रासायनिक प्रकृति याद रखेंगे कि ज्वलन ताप जो होता है वो रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ज्वलन ताप में न्यूनतम तापमान याद रखेंगे कि न्यूनतम तापमान यानी जिसका तापमान जितना कम होगा, ज्वलन ताप जिसका जितना कम होगा और जलने की क्षमता उसका हाई होगा। इसीलिए यहां देखिए हम ट्रिपल स्टार करके रखे हैं कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। यानी कह रहा है पेट्रोल और डीजल इसका ज्वलन ताप काफी कम है। यानी पेट्रोल का कम और डीजल का ज्यादा है। पेट्रोल का ज्वलन ताप, ये दोनों की तुलनात्मक, हम और दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं।
दूसरे की बात हम नहीं कर रहे हैं। इस दोनों में अगर तुलना किया जाए तो पेट्रोल का कम होगा और डीजल का ज्यादा होगा। आप देखते हैं पेट्रोल फूंक से जल जाता है और डीजल जलने में थोड़ा लेट करता है पेट्रोल के बनिस्पत। तो पेट्रोल का कम, डीजल का ज्यादा। तो यह चीज एक ऑब्जेक्टिव में अभी शुरुआत में देखें, वहां भी जवाब हमें यहां से मिल गया होगा। आगे चलें। ईंधन जलकर CO2 और जलवाष्प बनाता है। अब जलने के लिए ईंधन चाहिए। जो चीज जलता है और हीट और लाइट देता है तो वो ईंधन हो गया, और ईंधन ही दहन करवाता है। तो ईंधन, अब ईंधन में रसोई घर में जो इस्तेमाल होता है वो ईंधन है, चाहे वो गैस हो या पेट्रोल भी, चूंकि हमें वाहन में इस्तेमाल होता है, लकड़ी, ये सभी। तो ईंधन जब जलता है, ऑब्जेक्टिव के लिए, ईंधन जब जलता है तो क्या देता है? तो CO2 और जलवाष्प। प्रश्न जो स्टार्टिंग में लिए हैं उसका जवाब यहां है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। इसको डबल स्टार में, ईंधन जलकर CO2 और जलवाष्प देता है। कोई चीज जलता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है गैस, और जलवाष्प बन के जो उसमें भी मॉइस्चर है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। निश्चित रूप में नए पदार्थ निर्माण होता है क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया, और आगे चल के एक चैप्टर लेंगे क्योंकि धातु और धातु में अंतर, और रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे वो आगे। जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। देखिए, जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसमें 3 चीज की जरूरत होती है। पहला, ज्वलनशील पदार्थ का होना। दूसरा है ज्वलन ताप पर पहुंचने का उपाय, और तीसरा है हवा की जरूरत। सिंपल सी बात जानते हैं, जलने के लिए कोई तो चाहिए। आपसे भी जलता है, हमसे भी जलता है, वो जलना नहीं, वो एक, देखिए जलना कह देते हैं, हम लोग के जीवन शैली में होता है वो हमरा देखिए जले छे, तो भैया जलता नहीं है। कंपटीशन की भावना उसमें भी आ रही है कि आपसे हम आगे जाएं, अच्छी बात है। इसीलिए अक्सर पीछे लिखा रहता है, हम अभी शुरू में कहे थे, जलो मत, बराबरी करो। बराबरी क्या, आगे बढ़ो। तो ज्वलनशील पदार्थ का होना। अब ज्वलनशील पदार्थ दाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ नहीं। दाह्य पदार्थ में लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कागज, कूट जो भी है वो चाहिए जलने के लिए, और ज्वलन ताप पर पहुंचने का उपाय, ज्वलन ताप पर जो पहुंचे उसका उपाय होना चाहिए, और हवा की जरूरत होती है, यानी ऑक्सीजन की। हवा बोले तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ज्वलनशील पदार्थ तो हो गया, ये क्या ज्वलन ताप पर पहुंचने का उपाय? माचिस बार देते हैं ना, सलाइट लगाते हैं ना,
और उसके बाद ऑक्सीजन लगा के ऑक्सीजन। तो ये 3 चीज जरूरी है। किसी भी चीज को जलाने के लिए, दहन प्रक्रिया करने के लिए 3 चीज जरूरत है। ज्वलनशीलता पदार्थ का होना, ज्वलन ताप पर पहुंचने का उपाय और हवा की जरूरत। बस इतनी सी बात है। और इसमें और सब भी बहुत बातें हैं। नियम क्रमवार जब हम इस चैप्टर में इन करेंगे, अभी चैप्टर में है नहीं, क्रमवार इस चैप्टर में आएंगे तो बात करेंगे। आगे चलते हैं। आग पर नियंत्रण। आग पर नियंत्रण कैसे हो? कहीं पे आग लग गया तो उसका 3 चीज देखा जाता है। दाह्य पदार्थ को हटा देना चाहिए। आग जब लगी तो पहला काम, जहां पे आग लगी उसके बगल में जो भी और जलने वाला चीज है उसको वहां से हटाइए, क्योंकि जिसमें आग लग चुकी है वो तो जल रहा है। पहली बात वहां से और आग ना लगे। दूसरा काम, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होनी चाहिए। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कैसे होगी? तुरंत उस पर अदाह्य पदार्थ फेंकें, बालू, मिट्टी जो भी है, और पानी लास्ट में हम बोल रहे हैं। पानी लास्ट में पहले भी बोल सकते थे कि पानी डालना। पानी या मिट्टी जब भी डालते हैं तो एक तरह से कंबल का काम करते हैं कि किसी चीज में आग लगा, आप सन का बोरिया या कंबल डाल देते हैं तो चारों तरफ से ऑक्सीजन का काट दिए संपर्क, आग और वातावरण से ऑक्सीजन से संपर्क आप काट के एक लेयर बना दिए और आग कंट्रोल में हो जाता है। उसके लिए तुरंत गांव में क्या करते हैं? पानी देते हैं। लेकिन आधुनिक युग में पानी नहीं, क्योंकि घर में हमें यह पता नहीं है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगा है या घर के चूल्हे से आग लगा है। घर के चूल्हे से आग लगा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगा हो और आप पानी देंगे तो बड़ा परेशानी होगा। पेट्रोल डीजल से आग लगी हो तो पानी देंगे तो वो भी समस्या क्रिएट होगा। इसलिए पानी हम लास्ट में बोले। बालू है या आग और सब तरीके हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा है यहाँ पे, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए। ज्वलन ताप को बढ़ाना चाहिए। आग लग रही है तो अब लग रहा है कि वहां बिजली का शॉर्ट सर्किट नहीं है तो पानी की मात्रा वहां फेंक दें, ज्यादा से ज्यादा, वो कंट्रोल होने का प्रयास होता है। और बालू है तो बालू, मिट्टी है तो मिट्टी, रेत है जो भी है सब चीज वो उस पर डालें, तब आग नियंत्रण में होंगे। आग नियंत्रण में अग्निशामक भी है और एक है। तो यहाँ पर फायर सेफ्टी के रूप में हम अग्निशामक जो होता है, अग्निशामक यंत्र में सिलेंडर होते हैं, वो विद्यालय में भी अब मिलता है और बड़े बड़े बिल्डिंग में वो रखना पड़ता है। और गैस होता है उसमें क्या क्या, तो इस पर स्पेशल हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो आग नियंत्रण करने का एक और तरीका जो है, जंगल में अगर आग लग गई, मान लीजिए कि यहाँ पे आग लग गया और इस एरिया में पूरा जंगल है, तो इसको बुझाने का एक तरीका है कि यहां तो आग लग गया, ये पूरे एरिया को और बर्बाद कर देगा। तुरंत वहीं पे या तो इस एरिया को यहां से आग के लगे हुए क्षेत्र से और आगे बढ़कर इतना एरिया लेकर ट्रैक्टर से जुताई कर दे तेजी से। खेत में अगर फसल लगी हो, आग लग गई हो, तो यहां तो कुछ टीम काम कर रही है, ठीक है, दूसरी टीम ट्रैक्टर लेकर इस इतना एक पट्टी बनाकर 10 फीट 20 फीट चौड़ा पट्टी बनाकर खेत की जुताई तेजी से कर दे। आप खेत की जुताई जो कर दिए, मतलब दाह्य पदार्थ जो यहाँ से आग आगे बढ़ाता, दाह्य पदार्थ उसको आप हटा दिए, यानी यह मिट्टी की तरह बना दिए। अब आग इधर आगे नहीं फैलेगा। इसी तरह जंगल में आग जब लग जाती है तो वहां ट्रैक्टर काम नहीं करेगा। वहां पे क्या किया जाता है कि आग जब यहां लगी है तो यहां से हटके 1 किलोमीटर दूर जाकर
2 किलोमीटर दूर जाकर वहां पे नियंत्रित एक पट्टी बनाकर आग लगाया जाता है कंपनी के तरफ, सरकार की तरफ से। आग लगा के, चूंकि ये नियंत्रित आग रहता है, और आग लगा के यहाँ जो दाह्य पदार्थ है इसको जलाते हुए और बुझाते हुए जाता है। तो यहां से यहां तक वह दाह्य पदार्थ जल गया, जंगल का जो भी चीज है वो जल गया, नियंत्रित है, ये बुझ गया। अब जो आग इधर से जाएगा, यहां तक तो जल के, जो 1 किलोमीटर आगे बढ़ के आप आग लगाए तो 1 किलोमीटर दूरी तक तो यह जलेगा, लेकिन उसके बाद अब क्या करेगा? अब तो वो एरिया आप खुद जला के बैठे हुए हैं, उस एरिया में आग आगे अब नहीं बढ़ेगा और यह इलाका आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो ये सब तरीके हैं और अग्निशामक के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो चुका है और देखते हैं। ज्वलन ताप दहन हो गया। अब माचिस की कहानी, माचिस की कहानी और मोमबत्ती की कहानी, इस पर आते हैं। तो कथा अब प्रारंभ करते हैं माचिस की कहानी। हम लोग जो सलाई जलाते हैं, बड़ी तेजी से हम इसको निकाल लेंगे कि सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस बहुत ही कम ताप पर, यानी कमरे के ताप पर भी आग पकड़ लेता है। सफेद फास्फोरस, याद रखेंगे, सफेद फास्फोरस कमरे के तापमान पे आग पकड़ लेते हैं। कमरे का तापमान जो रहते हैं, हमारे शरीर का जो तापमान है, हम छू भी लेंगे ना सफेद फास्फोरस को तो आग पकड़ लेता है। पेट्रोल से भी भयंकर गप हो गया। पेट्रोल तो हाथ में छू भी लिया तो वो नहीं जलेगा। सफेद फास्फोरस अगर हाथ से भी टच हो गया तो वह जलने लगता है। तो उसको बचाने के लिए पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है। सफेद फास्फोरस को बचाने के लिए पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है कि उसका वह तापमान, सामान्य तापमान भी उससे संपर्क में ना आए, और ना आएगा ना वो जलेगा। तो सफेद फास्फोरस बहुत ही कम ताप, यानी कमरे के ताप पर भी आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसे हाथ से नहीं छूकर पानी के अंदर रखा जाता है। हाथ से इसलिए नहीं छूते कि हाथ की भी गर्मी से वह जल उठेगा। और माचिस बनाने के लिए, माचिस जो बनाया सबसे पहले जब शुरुआत किया 1680 में, ख्याल रखेंगे, सर्वप्रथम 1680 में रॉबर्ट बॉयलर, कौन? रॉबर्ट बॉयलर, ध्यान देंगे, 1680 में रॉबर्ट बॉयलर के द्वारा सफेद फास्फोरस व सल्फर, सफेद फास्फोरस व सल्फर मिलाकर तो माचिस बनाने का सर्वप्रथम प्रयास 1680 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयलर के द्वारा सफेद फास्फोरस और सल्फर को मिलाया गया, और ऐसा प्रयोग एक कागज पे रख के दोनों को मिलाया तो आग जल गया। प्रयास हुआ, लेकिन यह प्रयोग में लाने में परेशानी हो गई, क्योंकि यह अपने आप आग पकड़ लेता था, समस्या हो जाती थी। तब जाके पुनः प्रयास जारी रहा और 1845 में वहां जो प्रयोग हुआ था वो 1680 में पुनः आग, चूंकि आग तो पहले हम जानते हैं कि गिट्टी पे एक दूसरे टकरा के किया जाता था, उसके बाद जंगल में लकड़ी, सूखी लकड़ी आपस में टकराता था, घिसा जाता था तो आग जंगल में पकड़ लेता था। तो ये 1845 में लाल फास्फोरस का निर्माण हुआ। यह भी ध्यान रखेंगे कि 1845 में लाल फास्फोरस का निर्माण हुआ। आज का जो माचिस हम लोग करते हैं वो
तीलियों पर रसायन पोटेशियम क्लोराइड का होता है। यानी कि इस स्लाई में अगर हम बात करें तो ये तीली हुआ, इस तीली पर जो है वह पोटेशियम क्लोरेट है। इस तीली पर पोटेशियम क्लोरेट, माचिस जो बनाते हैं तीली पर, आज का जो इस्तेमाल होता है माचिस, उस पर पोटेशियम क्लोरेट होता है और माचिस के डब्बा पर लाल फास्फोरस होता है। व्हाइट यानी सफेद फास्फोरस अपने आप आग पकड़ लेता था, लेकिन लाल फास्फोरस में रगड़ने के बाद तब जाके आग पकड़ता है। यानी उसका ज्वलन ताप बहुत कम था, बहुत कम, और ये इसका ज्वलन ताप थोड़ा हाई हुआ, यानी रगड़ने के बाद आग पकड़ता है, जबकि सफेद फास्फोरस त्वरित आग पकड़ लेता था। तो यहां पे पुनः याद रखेंगे कि पोटेशियम क्लोरेट तीली पर रहता है, जबकि लाल फास्फोरस इस पर रहता है और आग थोड़ी रगड़ पकड़ी और यह आग जल गया, थोड़ा सा रगड़ देना पड़ा। तो ये माचिस का कहानी है कि लाल फास्फोरस से माचिस का पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान नाम याद रखेंगे। माचिस जो बनाया 1855 में स्वीडन के निवासी थे, स्वीडन के निवासी थे और कार्ल लुंडस्टान साहब ने बनाया। यानी स्वीडन के निवासी जो कार्ल लुंडस्टान थे 1855 में माचिस बनाया, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, और तीली पर पोटेशियम क्लोराइड होता है और डब्बे पर लाल फास्फोरस होता है। ये माचिस की कहानी हुई। अब चलते हैं थोड़ा सा मोमबत्ती की कहानी पर। मोमबत्ती एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। इसमें हाइड्रोकार्बन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। पीछे याद करेंगे, सवाल है। तो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, जो हाइड्रोजन और मोम हाइड्रोकार्बन से बना होता है, यह हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है। चले आगे। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी मिलता है, मधुमक्खी के छत्ते से भी हम लोग मोमबत्ती बनाते हैं। मोमबत्ती गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन में विभक्त करता है। हाइड्रोजन जो है सुनहरी ज्वाला देती है, जबकि सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जल वाष्प बनाता है, जल वाष्प बनाता है, जो कार्बन को भी जलाता है। फिर से देख लें, मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह हाइड्रोकार्बन है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। यह मधुमक्खी के छत्ते में भी मिलता है। मोमबत्ती गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है, जो कार्बन को भी जलाता है। बातें बहुत है, लेकिन एक वीडियो में समाहित करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस परीक्षा के हिसाब से बस ये काफी है। चलते हैं अब प्रश्न पर, जहां से हम छोड़ के चले थे। ठीक, अब देखिए प्रश्न था मेरा ए नंबर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप, उस पदार्थ का
ज्वलन ताप कहलाता है। तो खाली जगह में हो जाएगा ज्वलन ताप। ख नंबर में कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो सफेद फास्फोरस, सफेद लिख रहे हैं काला से, सफेद सफेद फास्फोरस, ये दिखता है क्या? सफेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, जबकि लाल फास्फोरस रगड़ने के बाद आग पकड़ता है। तीसरा में है मोम एक हाइड्रोकार्बन है, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन से मिलकर बनी होती है। हो गया। अब अगला, ईंधन के जलने पर, ईंधन के जलने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, जल जल वाष्प बनाता है। ईंधन के जलने पर CO2 और जल वाष्प बनाता है। अब है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, यानी पेट्रोल फुक से पकड़ लेता है इसलिए कि उसका तापमान कम होता है, केरोसिन का तापमान ज्वलन तापमान ज्यादा होता है इसलिए वह देर से पकड़ता है। तो ये था। अब चले टीक मार में देखते हैं वहां क्या होता है। कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है? नहीं, क्योंकि पानी डाल के उसमें उसका ज्वलन ताप आप बढ़ा दिए हैं, पानी है इसलिए वह पानी डाल के अगर गर्म करेंगे तो वह जलेगा नहीं जब तक पानी रहेगा। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है? निश्चित हाँ। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? बिल्कुल गलत। सफेद फास्फोरस आग पकड़ता है, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पे आग नहीं पकड़ता है। तो यह कहता पकड़ता है, तो गलत। अब है चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है? तो हाँ, दूधिया हो जाता है। आगे बढ़े। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है? तो हाँ, बनाता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको जरा सा समझ लें। अंत में सारे चीज तो चर्चा कर लिए थे, लेकिन ये चर्चा ये चूंकि एक सिंपल भाषा में देखें कि घनत्व जो वजन जो होता है ना पानी का ज्यादा होता है, तो वो जैसे ही तेल पर पानी आप देते हैं, तेल है और उसमें पानी देते हैं तो पानी नीचे चला जाता है, तुरंत तेल ऊपर आ जाता है। ये डेंसिटी का खेल है, वो आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे ही पानी में आग पकड़ा और तेल में आग पकड़ा और पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, आग वो नहीं बुझाएगा। तो तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। तेल के द्वारा आग पकड़ा हो तो वहां पानी डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम होगा लेकिन पुनः आग उतना ही हो जाएगा। तो ये था मेरा वीडियो नंबर 4।
अब चलेंगे वीडियो नंबर 5 में। उसमें हिंदी स्पेशल रहेगा, जिसमें कि वर्ग 2 से नव अंकुर, वर्ग 2 और व्याकरण से संबंधित रहेगा। काफी बेसिक रूप से हम लेके चलेंगे और प्रयास करेंगे वहां तक पहुंचाने का। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 5 में हिंदी स्पेशल एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।